शायद आप लोग कल्पित माध्य विधि समझ गए होंगे। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, तुरंत एक छोटा सा क्वेश्चन चुन के हम बना लेते हैं जिसमें गुना भाग कम करना पड़े। ये पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में एक चीज़ आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या इसमें निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये तो चाहिए ही चाहिए। इसमें एक नया चीज़ आपको h निकालना पड़ेगा, और h निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं। h क्या होता है? वर्ग अंतराल की ऊंचाई। h का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है h का फॉर्मूला, ठीक है। h बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसको तो विचलन कल्पित माध्य बोलते हैं। अभी तो पता है xi से लेना है, उसके बाद फिर di निकालना है, xi माइनस ये। इसमें एक ui भी निकालना होगा। इसका फार्मूला होता है xi माइनस ये बटे h। जो h निकालेंगे इससे भाग देना है, या नहीं तो इसको और एक चीज़ बोल सकते हैं di बटे h। उसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे ये प्लस h सिग्मा fi ui बटे सिग्मा f। ये कौन सा मेथड हो गया? तो पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्लियर है? समझ में आ रहा है? आपको तो आता ही होगा, नहीं? सामने में बैठे पग विचलन विधि। अब गौर कीजिए। किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन को लेते हैं जो मेरे लिए आसान हो। मेरे लिए आसान मतलब गुना भाग जिसमें कम करना पड़े। मेरे लिए आसान क्या होगा? चलिए एक नंबर ही बनाते हैं। सब में वही मेथड, एक ही नियम अपनाना है, कुछ नया चीज़ तो है नहीं। पौधों की संख्या एक नंबर में है, पौधों की संख्या। चलिए उसके बाद है घरों की संख्या। घरों की संख्या ये हो गया आपका। इधर जो लिखेंगे वो हो गया वर्ग अंतराल 0 से 2, फिर कितना है 2 से 4, ऐसे बढ़ रहा है, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, कहाँ तक गया है? 14 तक, 12 से 14। ये बारंबारता यानी कि fi है। ये 1 2 1 1 2 1, फिर है 5 6 2 5 6 2 5 6 2 और 3। इसको जोड़ना है सिग्मा fi। इन टोटल को जोड़ें तो 20 आएगा। 20 घर क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन देखिए 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पग विचलन विधि से बनाने जा रहे हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान करना है। यहाँ हमें xi चाहिए, वर्ग चिन्ह अब नहीं लिखेंगे बार बार। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देख लीजिए अंतर कितना है, 2 का ही ना अंतर है, तो 2 ही भागेगा। 1 में 2 जोड़ देना है तो कितना? 3। फिर इसमें 2 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 5। फिर इसमें 2 जोड़िए 7, फिर 2 9, यही ना। फिर इसमें 2 जोड़ देते हैं 9 10 11 हो जाएगा। इसमें कितना हो गया? 13। उसके बाद हमें निकालना है क्या? di निकालने के लिए xi माइनस ये फार्मूला होता है। आप भी फार्मूला लिख दीजिए ऊपर में। और एक बात लिख दीजिए कि xi a किसको चुनना है? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इधर से 3 कैंसिल, इधर से 3 कैंसिल। क्या दिख रहा है? इसको लेंगे ये, यानी कि ये का मान हो गया 7। अब देखिए यहाँ 1 इस जगह पे रखना है गुरुजी जी। 1 जो है यहाँ रखना है, 7 घटेगा तो -6 बचेगा। फिर 3 यहाँ रख देना है, घटाएंगे तो कितना होगा? -4।
5 यहाँ रखना तो कितना होगा -2। 7 यहाँ रखना, 7 में 7 जाएगा कितना 0। 9 यहाँ रख देना है, 9 यहाँ रखना है तो कितना होगा 2। 11 यहाँ रखना है तो कितना होगा 4, ठीक है। फिर 13 यहाँ ले जाके रखना है तो कितना होगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद गोरी यहाँ लिख दीजिए आप, a का मान कितना हो गया तो 7। h निकालना है, h किस कहाँ से लेंगे तो देखिए गौर कीजिएगा, वर्ग अंतराल की माप जो होता है ये वर्ग अंतराल की, ये वर्ग अंतराल है, ये जो हमारा है क्या है वर्ग अंतराल है, यहीं से लेना है हमें, h निकालना है। किसी से भी निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सबके बीच का अंतर समान ही है। आप देख लीजिए है ना, 2 में 0 को घटा देना है तो 2 ही बचेगा, 4 में 2 घटा देंगे तो 2 ही आएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि वर्ग अंतराल सेम ही होता है। तो किसी को भी घटा दीजिए ना। अगर आपको यहाँ 100 करके दिखाना है कि भाई हम इसको घटा रहे हैं तो जहाँ से ये लेते हैं ना, देखिए सही रूल यही है, जहाँ से हम लोग ये लेते हैं इसी के सामने आ जाइए। तो यहाँ देखिए 8 में से 6 घटाइए कितना होगा 2। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी को लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को लें, ठीक है। आप किसी को भी ले लीजिए, आपका वर्ग अंतराल मतलब सबके बीच का गैप एक ही आने वाला है, सबके बीच का अंतर क्या है एक ही आने वाला है। तो हम लोग को अगर यहाँ बना के देखना हो तो अब सबसे बेहतर तरीका है कि ये जो आता है ना इसके जस्ट सामने आ जाइए, है ना, ये के जस्ट सामने आना है यहाँ और यही दोनों को घटा के दिखा देना। ये उच्च सीमा हो गया और ये निम्न सीमा हो गया। एक ठो लिख के दिखाते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये ना। उच्च सीमा हो गया 8, निम्न सीमा हो गया 6, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा रिजल्ट तो 2। क्लियर है, ये पता हो गया, h पता हो गया। उसके बाद यहाँ आता है पहला स्टेप ये, फिर ये दूसरा स्टेप आना है, फिर ये तीसरा स्टेप आना है और ये उसके बाद चौथा, 5वां में आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है ui का जो फार्मूला होता है आप इसको लिखिए, या नहीं तो डायरेक्ट di/h लिखिए। di का कॉलम तो ये है और h हमारा क्या आ गया, h आ गया कितना 2। तो आप इसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा di, देखिए h यहाँ 2 होगा ना तो di यहाँ रखेंगे -6, इसको कटा देंगे तो कितना होगा, इतना नहीं लिखेंगे, समझिए आप ध्यान से। h कितना 2 है, इसमें 2 से भाग दीजिए, कितना होगा -3, 2 से भाग -2, 2 से भाग 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे होगा। उसके बाद क्या होता है फार्मूला में fi ui, क्या होता है fi और ui, देखिए यहाँ फार्मूला में fi इंटू ui, इन दोनों को गुना करना है। किसको किसको गुना करना है तो ये fi का कॉलम और ui का कॉलम को गुना करना है, इन दोनों कॉलम को क्या करना है गुना करना है। तो 1 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा -3, 2 गुना 2 करेंगे तो -4, 1 गुना 1 करेंगे तो -1, 5 गुना 0 0, 6 गुना 1 6, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 तो 3 तिया 9। अब यहाँ होता है सिग्मा fi ui, सिग्मा fi ui। सेम तरीका है, प्लस वाला अलग से माइनस वाला अलग से आप कीजिए। तो ये कितना हो गया, इधर अगर हम करें 7 1 8 -8 हुआ, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 19 हो जाता है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, ये माइनस में है, यानी कि 19 में से -8 करना है तो कितना रिजल्ट आएगा हमारा 11, यानी कि ये आ गया कितना 11। बात समझ में आ रहा है। आप लोग साफ़ सुथरा बनाइएगा, यहाँ जोड़ना नहीं, वो सब रफ में करना है, हम ऐसे समझा दिया आप, ठीक है। यानी कि ये कितना आ गया 11, ये निकल गया। यहाँ देखिए ये हमें चाहिए था, ये पता हो गया, h चाहिए था, h भी पता हो गया। उसके बाद क्या चाहिए था, di का कॉलम तैयार कर लिए थे,
यू आई का कॉलम तैयार कर लिए। हमें सिग्मा फार्मूला में देखिए ये चाहिए, ये निकल गया, ये चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई हम लोग निकाल चुके हैं 11, सिग्मा एफ आई भी हमें पता है। ठीक है, तो इस तरह का हमें कॉलम तैयार करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से। चलिए ठीक है, देख लीजिए, मतलब वीडियो को रोक के उतार लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। जगह कम है, ऊपर हम लोग मिटाते हैं और फिर आते हैं फार्मूला को। फार्मूला पग विचलन विधि द्वारा माध्य हम लोग निकालने जा रहे हैं। फार्मूला होता है ये प्लस एच, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ए का मान कितना है तो 7 है। एच कितना है तो एच निकला 2, यहाँ 2 रखिए। उसके बाद सिग्मा 11, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 11, और ये कितना है 20। ठीक है, अच्छा इस ब्रैकेट को हटा के गुना का चिन्ह देते हैं। ये कट गया, कितना हुआ 10, ये 7 जोड़ यानी कि 11/10, 7। इन दोनों को हल कर लीजिए, हल करेंगे 1.1 आएगा, जोड़ लीजिए तो कितना होगा 7 में से 1.1 जुटेगा, यहाँ ये ना होगा। इस सब भी सिखाना पड़ेगा क्या, 8.1 इतना आ गया आंसर। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, अब किसी मेथड से आप बना लीजिए, प्रत्यक्ष विधि से बनाइए, कल्पित माध्य विधि से बनाइए, या पग विचलन विधि से आप बनाइए, आंसर सेम ही आने वाला है। एग्ज़ाम में अगर कोई मेथड नहीं पूछे आपसे, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में यदि कोई मेथड आपसे नहीं पूछे, मतलब सिर्फ ये बोल दे कि माध्य निकालना है, कोई डाटा आपको दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि माध्य निकालना है, तो आप स्वतंत्र रहिए, किसी विधि से आप बना सकते हैं। ठीक है, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। यदि आपसे शर्त रख दिया जाए कि प्रत्यक्ष विधि से बनाइए, तो आपको प्रत्यक्ष विधि आना चाहिए, तभी आप उसको बना पाएंगे। आपसे पूछ दे कल्पित माध्य विधि से बनाइए, तो आपको कल्पित माध्य विधि आना चाहिए, तभी आप कल्पित माध्य विधि से बना सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे पग विचलन विधि से बनाइए, तो आप पग विचलन से ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए तब आज इतना ही। इसके बाद हम लोग 14.2 पढ़ेंगे, जिसमें माध्यक और बहुलक है। ठीक है, उसके बाद एक त्वरण छोटा मोटा चैप्टर है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, आप लोग जो सीरियस होके पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी होमवर्क होगा बेहिचक कभी भी व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, हम उनको चेक करके आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाय।